डियर स्टूडेंट, हम आपके आने वाले ऑनलाइन एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। और एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी में उसको कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। उसका लेक्चर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आई बटन में लिंक है उसका, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है अगर आपने अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और अब हम बात करते हैं एमसीक्यू के लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 1 में हमने 10 क्वेश्चन आपको दिए थे, 10 क्वेश्चन हम इसमें भी देंगे स्टूडेंट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, बहुत अच्छे से एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख के देखिएगा स्टूडेंट। और इसमें हम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है स्टूडेंट कि आपके पास कंप्यूटर पे क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट टाइम आपके पास, बहुत मिनिमम टाइम आपके पास होगा, उस टाइम में आपको सॉल्व करके एक ऑप्शन टिक करना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो इसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये 3 चीजें हम कवर कर रहे हैं। और अभी हम इंटीग्रेशन पे चल रहे हैं। इंटीग्रेशन एमसीक्यू का ये सेकंड लेक्चर है। और जिनका ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन जिनका होगा, उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सारे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर ये आपने कर लिए तो ऑफलाइन एग्जाम में भी आपको फायदा होगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 3x अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 dx इज, मतलब इसके इंटीग्रेशन का मान क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी दे रखे हैं। ऑप्शन ए है log x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, बी है log x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू log x प्लस 1, सी है log x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है जिसमें लिमिट नहीं होती, उसमें प्लस सी सब में लगता है। तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सी अगर हो सकता है ऑप्शन में सी होगा तो आपको घबराना नहीं है। अगर ये ऑप्शन सही है तो प्लस सी अगर नहीं भी लगाए तो इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सी सब में प्लस सी सब में लगा होगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात ये है स्टूडेंट कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये क्या है, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में, इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी डिटेल स्टडी हमने करवा रखी है। एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। वहां विजिट करके आप एक एक लेक्चर को क्रम से देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो ज्यादातर स्टूडेंट ने देखा होगा, वहां डिटेल स्टडी आप वहां करेंगे। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे देखिएगा, शॉर्ट तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो टिक करना है, सॉल्यूशन नहीं करना है आपको। ऑफलाइन इस टाइप सिंपल ऑप्शन आएगा ए बी सी में से कौन सा, टिक कर दो, हाँ क्लिक करना है कंप्यूटर पे। तो हम रफली इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि ये है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो ये जो 3x अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है ना, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से जब सॉल्व करते हैं तो a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन x प्लस 1 ऐसा लिखा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब a और b की वैल्यू आ गई तो उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब a और b की वैल्यू कैसी आएगी देखिएगा, शॉर्टकट मेथड से मैं बता रहा हूं आपको। a की वैल्यू देखिए, a के नीचे का जो है ना उसको 0 के बराबर, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखो तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें x की जगह पे 2 रखना है, लेकिन x माइनस जो a के नीचे वाला उसको छुपा देना है। देखो कवर अप मेथड मैंने डिटेल में बता रखा है स्टूडेंट। ये देखिए छुपा दीजिए और x की जगह 2 रखो। x की जगह 2 रखो तो 3 दूना 6 बटे 2 और 1 3 इज इक्वल टू 2, 3 दूना 6, a का मान 2 आ गया, ठीक है। b की वैल्यू भी निकालिए, तो b के नीचे का है x प्लस 1, इसको 0 के बराबर रखो तो x बराबर माइनस 1 आ रहा है। तो x प्लस 1 को छुपा दीजिए और पूरे में x की जगह माइनस 1 रखो। x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 3 आएगा, अपॉन x की जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो ये माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, ओके। तो इस प्रकार से b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे 2 रख दीजिए, b की जगह पे 1 रख दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों का। अब देखिएगा
ये आपको पता होना चाहिए कि 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ जाता है, और 1/x-2, 1/x हो या 1/x-2 हो या 1/x-3 हो, कुछ भी हो, जब नीचे लीनियर फैक्टर होता है x में तो उसका इंटीग्रेशन log समथिंग, log दिस होता है। अगर 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन log x होगा, अगर 1/x-2 है तो उसका इंटीग्रेशन log x-2 होगा। तो यहां पे हो जाएगा log x-2, ओके। फिर प्लस यहां पे 1/x प्लस होने तो क्या हो जाएगा log x+1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिंपल तरीका है। और अब देखिएगा आंसर। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अब ये ऑप्शन तो इसमें से कोई नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो लॉग के आगे वाला नंबर होता है ना, वो यहाँ स्क्वायर में आ जाता है। स्क्वायर मतलब पावर में आ जाता है। तो log x-2 का स्क्वायर, ओके, प्लस log x+1, ठीक है। अब log a प्लस log b की एक प्रॉपर्टी होती है कि log a प्लस log b को आप log a इंटू बी लिख सकते हैं। तो log a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी, ये। अब देखिए ऑप्शन देखो, ये बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपको, भाई देखिए समय आपके पास कम होगा, आपको बहुत तेजी से करना होगा, बहुत तेजी से करना होगा। तो इसी आधार पे मैंने तेजी से करने की कोशिश करी, आपको इससे भी और तेज करना होगा, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया होगा, लेकिन आपको तेजी से थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ओके। तो इस प्रकार से अच्छा चलो, होमवर्क के लिए हम आपको एक ट्राई करने के लिए देते हैं। देखिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं आपको, इसी टाइप का है। वो है आपका इंटीग्रेशन x-1 अपॉन x-3 x-2 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1/x² - 1 x-9 dx, अब इसको करना है। अब इसमें ये मैंने पिछले लेक्चर में जो एमसीक्यू का लेक्चर 1 डाला था उसमें करा था, इसको आपको करना क्या है 1/x² - 3 का स्क्वायर करना है dx, ओके। और अब इसका जब 1 आपको पता होना चाहिए, पिछले इसमें मैंने बता रखा है आपको, आप देख लीजिएगा x² - a² जो होता है ना 1/2a log x - a/x plus a होता है, उसी के बेस पर एक की जगह 3 है और कुछ नहीं, तो उसके बेस पे इसको कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो लेक्चर 1 देख लीजिए इसका, उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। तो ये दोनों आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए कि इसके आंसर क्या आए हैं, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² + 2x + 5 dx इज, इसका आंसर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, उस पर टिक करना है, आपको क्लिक करना है, ओके। अब कैसे पता चलेगा भाई, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कैसे सॉल्व करें, देखिएगा रफली सॉल्व करेंगे। हाँ, होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया, अगर 1/लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जब x की मैक्सिमम पावर 1 होती है। जब 1/लीनियर होता है, x के पदों में कोई लीनियर फंक्शन x+2 x-3 ऐसे करके, तो उसका इंटीग्रेशन log दिस होता है, log जो नीचे होता है log दिस, ठीक है। अगर अपॉन में x है तो log x होगा, अपॉन में x+2 है तो log x+2 होगा, और अपॉन में 2x है तो log 2x/2 होगा। जो x का कोएफिशिएंट होगा वो अपॉन में भी आता है, ठीक है। ये जरा समझने की बात है। लेकिन अगर अपॉन में क्वाड्रेटिक है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना, 1/क्वाड्रेटिक अगर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, देखिएगा x² + 2x, देखिएगा +5 हम बाद में लिखेंगे, +5 यहां पे लिख रहे हैं। हाँ, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 1 करते हैं, यहां ऑलरेडी 1 है तो कोई टेंशन नहीं। दूसरा, हम x के कोएफिशिएंट के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। ध्यान देंगे, इस 2x में, x वाले पद में
इसके कोफिशिएंट का आधे, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, उसका आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। x के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग जोड़ेंगे तथा घटाएंगे, ओके। और +5 तो था यहाँ पे। अब जो इतना पोर्शन पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, अब जो इतना पोर्शन बचता है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। देखिएगा 1 अपॉन ये जो है ना, ये क्या बन गया, देखिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। और +5 माइनस 1 कितना होता है, प्लस का 4 बचेगा ना। अब प्लस के 4 को आप प्लस का 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसका ये ऐसे बन गया। और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए भैया। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए की जगह पे देखिएगा, ए की जगह पे यहाँ 2 है, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह पे यहाँ पे x प्लस 1 है, ध्यान देंगे, और a की जगह पे 2 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। देखिएगा कौन सा आंसर है इसमें, देखिए यस ये वाला, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करने का कोशिश किया जाएगा, ओके। अब ये होमवर्क के लिए है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 dx, इसका इंटीग्रेशन करके आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, द्विघात, 1 अपॉन द्विघात है, और जब 1 अपॉन द्विघात होता है तो ये प्रोसेस है जो हमने यहाँ बताई है, ओके। तो जैसे इसको किया है उसी प्रकार से इसको करना है। अगर आपने ये कर लिया, कमेंट में आपने हमें राइट आंसर बता दिया, तो समझ लीजिए आपको ये समझ में आ गया, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 4 1 अपॉन रूट एक्स dx इज, इसकी वैल्यू बतानी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 आंसर है, 3 आंसर है, -5 और 2, इनमें से कौन सा सही आंसर है उस पर आपको टिक करना है या क्लिक करना है, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए डेफिनेट, जब लिमिट दिखती है ना आपको, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है, ओके। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिटेल लेक्चर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत गजब से हमने एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे से बनाया है और क्रम से बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट के नाम से। अब इसको कैसे करना है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेलेक्टिव तरीके से हम आपको क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाला है। और अगर किसी का ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, उनके लिए भी ये बहुत काम के क्वेश्चन हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ओके। और कॉपी पेन साथ में रखिएगा, एकांत में बैठिए, कॉमेडी जैसे नहीं देखना है भैया, ओके। अच्छा देखो कैसे करना है भैया, देखिए 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो कैसे होगा भैया, देखिए 1 अपॉन रूट एक्स है ना, जो इसको आप 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट को आप 1/2 लिखते हैं पावर, ठीक है। और अपॉन वाले को हमेशा ऊपर ले जाया जाता है, एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। 1/2 जब ऊपर जाता है ना, पावर नेगेटिव हो जाती है, तो एक्स की पावर -1/2। आपको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो एक्स की पावर होती है उसमें एक पावर बढ़ा दी जाती है और वही बटे में भी लिख दी जाती है। एक्स की पावर 2 है, एक +1 कर दो 3 हो जाएगा, तो वही 3 बटे में भी। यहाँ पे भी x की पावर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन करना है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, x की पावर 1 बढ़ा दी जाएगी, हाँ, -1/2 तो था ही, +1 और कर दो, और वही अपॉन में भी लिख दो, -1/2 +1, ओके। तो ये करना क्या है, देखिएगा x की पावर -1/2 +1 है, तो x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा ना, 1 में से 1/2 घटा दो, 1/2 बच जाएगा, और अपॉन में 1/2, और ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2 x की पावर 1/2, या फिर इसको रूट एक्स भी बोल सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट देखिए, लिमिट क्योंकि 1 to 4 था ना, तो 1 to 4 भी लगाना पड़ेगा, हाँ। और यहाँ पे आपको देखिएगा 2 कांस्टेंट है, अंदर बच रहा रूट एक्स में एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो √4 - √1, ओके। तो ये हो जाएगा 2, √4 की वैल्यू 2 होती है, -1 = 2, और ये 2 में से 1 और इसका मल्टीप्लाई 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी सही है, ओके। तो डी पे आपका टिक लग जाना चाहिए। तो ये होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन हम इसके मिलते जुलते दे रहे हैं स्टूडेंट।
इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x dx इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है, और इंटीग्रेशन -1 to -3x² dx आपको फाइंड आउट करना है। x² का इंटीग्रेशन कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए। sin x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिमिट sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x होता है। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3 होता है। बस उसको फिर लिमिट लगा के आंसर बताइए हमें कमेंट में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 3 x⁴ + 1/x² dx इज, मतलब ये जो फंक्शन x⁴ + 1/x² का इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट 1 से 3 लगा दो, और जो भी आंसर आएगा इन चार में से आना चाहिए। बस इन चार में से आंसर होगा। अब देखिए कैसे करते हैं। देखो होता क्या है, x⁴ + 1/x²। हाँ, जब ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से बड़ी होती तो पहले उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, और फिर डिवाइड कर सकते हैं आप दिस अपॉन दिस अलग अलग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो x⁴/x² करेंगे तो x² बचेगा, ठीक है जी, प्लस 1/x² करेंगे तो 1/x² रहेगा, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² हो जाएगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए जी पूरे का। क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब dx हम नहीं लगा रहे, हम थोड़ा रफली इस टाइप में कर रहे हैं। x² का इंटीग्रेशन आपको पता है x⁻³ होता है, और प्लस x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻² में एक और जोड़ दो तो x की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा एक और जोड़ने पे, और वही अपॉन में -1 भी आएगा। ओके, और लिमिट लगा दीजिए भैया, लिमिट है आपकी 1 से 3। तो एक बार पूरे फंक्शन x की जगह 3 रखो, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार पूरे फंक्शन में x की जगह 1 रखो, लोअर लिमिट, और सॉल्व कर दो। ओके, तो कैसे करेंगे देखिएगा। हाँ, एक बार 3 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27/3। ओके, 27/3, और ये माइनस है ना, इसको -1 को यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, -1 को यहाँ पे लेके आओ, और x की जगह 3 रखेंगे तो 3 की पावर -1 हो जाएगा, उसको नीचे ले जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, x की जगह 1 रखो, अब 1/3, ये माइनस यहाँ पे आ रहा है, और -1 की पावर 1, तो ये 1/1 या 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए भैया। अब देखो हर बराबर है तो 27 में से 1 गए 26/3 आ गया, माइनस यहाँ पे देखो 3 × 3 में से 1 घटा दीजिए, माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 जो है ना, माइनस के 3 में से प्लस कौन, तो माइनस का 2/3 बचेगा, माइनस का 2/3 है तो माइनस ऑलरेडी बाहर है तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। ओके, और जब हर बराबर होते ऊपर के जुड़ जाते हैं तो 26 और 2 28/3 हो जाएगा, 28/3 ये ऑप्शन है सही है। तो इस प्रकार से इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा कर लीजिए भैया, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। हाँ, अब देखो होमवर्क देते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए है। इंटीग्रेशन 0 to 1 x³ + x² + 1/x dx, इसको सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइए इसके जैसा है। अगर ये कर लिया आपने, सही आंसर बता दिया, तो समझ लीजिए आपको अच्छे से समझ में आ गया, और आपकी मैथमेटिक्स की पेपर, अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा, और जिनका बैक है बैक भी आपकी 100% क्लियर हो जाएगी अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 10 1/x dx इज, ऑप्शन आंसर है 0 to 1 10 में से कोई एक होगा। भैया देखिए 1/x, जब 1/x एक लीनियर फैक्टर है। ओके, x + 1 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, x + 3 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लीनियर होना चाहिए। 1/लीनियर अगर है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/लीनियर का इंटीग्रेशन log लीनियर होता है, बस ये याद रख लीजिए। ओके, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 log x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लिमिट लगा दीजिए भैया 1 से 10, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो log x की जगह 10, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 1। आपको पता होना चाहिए कि log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको ये पता होना चाहिए, और ये 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ऐसा आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 x into e⁻x dx इज, ऑप्शन दे रखे -1 + 1 -2 + 2, कौन सा आंसर होगा। अब देखिए
x इंटू ई की पावर x, जब x इंटू ई की पावर x, तो इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, एक को सेकंड फंक्शन मान लो। बाय पार्ट, बाय पार्ट देखिए, बाय पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं डिटेल में आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में बाय पार्ट दे सकते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में भी बाय पार्ट वाले क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। कौन सा लेक्चर नंबर है एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, वो आप इतना तो आप प्रयास कर ही सकते हैं, देख लीजिएगा बाय पार्ट वाला कहाँ पे है, थंबनेल में भी दिख जाएगा बाय पार्ट। ओके, खंड समाकलन, ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और आपको पता है आइलेट ILATE के अनुसार एक्स एल्जेब्रिक है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है। तो फर्स्ट फंक्शन x को मान लो, सेकंड फंक्शन e की पावर x को मान लो और उसका इंटीग्रेशन कर दो। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 1 तो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से देखिएगा, हम जरा थोड़ा सा शॉर्टकट में चलने की कोशिश करेंगे भैया, है ना। तो x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और फिर जो है जो ये बचता है ना पूरा, उसमें लिमिट लगा दो लास्ट में 0 to 1, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो एक बार पूरे इसमें x की जगह पे 1 रखो, एक बार 0 रखो, तो एक बार 1 रखेंगे तो ये 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, बंद करो, फिर माइनस का चिन्ह, फिर सेकंड में लोअर लिमिट लगाओ, यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर 0। ओके जी, तो ई की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है वो। हाँ, अब देखो ये सेम है, तो ये तो इस ब्रैकेट के अंदर तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा, ये 1 माइनस 1 बचा, ठीक है जी। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा जी आंसर, तो प्लस का 1, ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने तो थोड़ा सा इसको फास्ट और जल्दी में करा है, आप जो है अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट का, उसमें आप बाय पार्ट वाला लेक्चर ओपन करिए, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक आपको होमवर्क के लिए भी दे देते हैं। तो ये है आपके होमवर्क के दो क्वेश्चन 1 और 2, इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x dx, इसी के जैसा है, ये भी इसी के जैसा है, बाय पार्ट से होगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 log x। यहाँ पे केवल सिंगल फंक्शन आपको एक दिख रहा होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से इसको डबल फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई बनाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, और फर्स्ट फंक्शन log x को मानना है, सेकंड फंक्शन आपको 1 को मानना है, क्योंकि 1 एल्जेब्रिक है और log लॉगरिथमिक है, log पहले आता है एल्जेब्रिक बाद में, तो log फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, राइट, क्योंकि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है भैया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके लिमिट लगा दीजिएगा और हमें आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है बच्चों तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत हो रही है तो बता दीजिएगा, ठीक है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता ना कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं, जिनकी, क्योंकि हम खुद पेपर भी सेट करते हैं तो हमें पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनाने चाहिए, और कॉपी चेक करते हैं तो उससे भी पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन और टीचर फ्रेम करते हैं या बनाते हैं। तो उस आधार पे हम अपने 11-12 सालों के अनुभव के आधार पे हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं, और उनको आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए, तो उस वही क्वेश्चन ज़्यादा संभावना है कि वही क्वेश्चन आए। लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर भी आ जाए, तो अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन, इधर उधर के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो समझने का प्रयास करिए और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कहीं पे दिक्कत आ रही तो बता दीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 + x dx इज, ऑप्शन है π/6 π/3 π/4 π/2, आंसर क्या होगा। अब देखिएगा, अभी हम बता चुके हैं कि 1 लीनियर जब होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग लीनियर, लीनियर मतलब दिस, तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, लॉग लीनियर, लीनियर मतलब जो नीचे है लीनियर 1 + x। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रखना,
अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो अपॉन में और आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 अपॉन लीनियर है तो लॉग लीनियर आ गया, log 1 प्लस एक्स, ठीक है। और लिमिट लगा दीजिए भैया 0 to 1, ठीक है, 0 to 1। और 0 to 1 लिमिट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखो एक बार तो log 1 प्लस एक्स की जगह 1 रखो तो log 2 आ जाएगा, माइनस log 1 प्लस 0 रखो तो log 1 आ जाएगा, log 2 आपका आंसर हो जाएगा। और log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 आपका आंसर हो जाएगा। अरे ये ऑप्शन हमने यहाँ पे गलत लिख दिए, हमें लिखना चाहिए था कि बताओ ये इसका आंसर log 1 है, ये log 2 है, ये log 3 है और ये log 4 है, ठीक है। ऑप्शन हमने किसी दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए थे और इसके जो ऑप्शन है वो log 1, log 2, log 3, log 4 है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा भैया। हाँ, इसको हम मिटा नहीं रहे क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ओके। अच्छा, अब ये है कि इसका मतलब ये हुआ log 1, log 2, log 3 में से क्या आंसर है, log 2 आंसर है, तो ऑप्शन बी सही हो गया ना। हाँ, अच्छा, अब हम दूसरी की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि देखो केवल अंतर क्या था, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और जो 8वां क्वेश्चन है उसमें 8वें क्वेश्चन में केवल x का स्क्वायर हो गया बस। वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज, ठीक है। और फिर ऑप्शन क्या थे तब, ये π/6, π/3, π/4 और π/2 है, ठीक है जी। अब इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो इसका जब तो लीनियर होता है नीचे तो लॉग लीनियर हो जाता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक हो गया नीचे, ठीक है। और आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने बहुत डिटेल बता रखा है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ए की जगह 1 है, बस सिर्फ इतना अंतर है, तो 1 अपॉन 1 एक्स अपॉन 1 तो tan इनवर्स एक्स। डायरेक्ट इसको आप ऐसे याद रखिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, याद रखिए डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट याद रखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, याद रखना पड़ेगा। और लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, और ये लिमिट एक बार अपर लिमिट लगेगी तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट है tan इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक है जी। tan इनवर्स 1 की वैल्यू देखिए, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि tan में 1 की वैल्यू क्या देख सकते, tan इनवर्स 1 है ना, तो 1 की जगह आप लिख सकते हैं tan π/4, 1 की जगह पे आप tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की जगह tan π/4 लिख दिया। tan इनवर्स से tan हट जाता है तो क्या बचेगा, π/4 बचेगा, इसलिए π/4 आ गया, माइनस tan इनवर्स 0, तो 0 tan में किसकी वैल्यू, tan 0 की वैल्यू होती है, और tan से tan इनवर्स 0 बचेगा, तो 0 बचेगा, ये आपका π/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 2 क्वेश्चन और बच गए हैं बस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू डैश डैश डैश, क्या होगा। इन 4 ऑप्शन दे रखे, एक ऑप्शन दे रखा -b2 -a होगा और fx dx, एक वो है दे रखा है कि -b2 a होगा और ये होगा, एक दे रखा है कि -a2 -b और fx dx, एक दे रखा -a2 b fx dx। अब कौन सा ऑप्शन से होगा, देखिए स्टूडेंट, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा लेक्चर बना रखा है, उसको जाके देख लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लेलिस्ट में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ओके, प्लेलिस्ट दे देंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसमें से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर छांटना है और उसको देखना है, ओके। छांटने का काम आपका है, थोड़ा सा थाली में हम परोस दे रहे हैं, थोड़ा सा आप उठा करके उसको मुंह में डालने का प्रयास तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना तो पड़ेगा, ओके। ऐसा नहीं कि मुंह में भी हम ही डाल देंगे, नहीं। तो देखिए फिर उससे क्या होगा, देखो हम तो डाल भी देते, देखो ऐसा होता है, उससे आदमी असहाय हो जाता है और फिर आगे वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा मेहनत करना सीखिए। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन a to b fx dx, ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम इन दोनों लिमिट को आपस में अदला बदली कर दें, अपर वाले को लोअर वाले को अपर ले जाएं, b to a कर दें, तो साइन चेंज हो जाता है, आगे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है जी। बस
कुछ नहीं करना। तो ये आंसर ही हो गया। देखो कौन सा आंसर सही है इसमें, ये आंसर सही है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी दूसरी है, ये होमवर्क समझो या फिर कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ऑप्शन कुछ भी हो सकता था, तो क्या आता है ए टू बी एफ टी डी टी, मतलब जो वेरिएबल है कुछ नहीं चेंज करना है, एक्स की जगह पे कुछ रख देना है, टी रख देना है, तो एक्स एक्स दो जगह तो टी टी आ गया, वाई वाई रख, एक्स की जगह वाई वाई भी रख सकते हैं, एफ टी वाई डी वाई, एफ वाई डी वाई, एस भी रख सकते हैं, एफ एस डी एस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वेरिएबल चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज इट इज और सब चीजें रहती है, इस प्रकार का भी आ सकता है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन हम आपको प्रॉपर्टी का ही एक बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखिए तो लास्ट क्या है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, हम आपको प्रॉपर्टी समझा दे रहे हैं, ऑप्शन आएंगे तो आप समझ जाएंगे। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिनका ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी एग्जाम हो रहा है दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए ए से बी तक, देखिए कोई एक नंबर लाइन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और एक नंबर कोई बीच में सी है, तो एक बार ए से सी तक जाएंगे, फिर सी से बी तक जाएंगे, ठीक है। जो ये सी है ए और बी के बीच में पड़ता है, मतलब ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी, सी जो है ए से बड़ा है, बी से छोटा है, ठीक है ना। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स dx, ठीक है जी, ऐसा इसको लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी है। ए से बी तक, ए से बी तक इंटीग्रेशन करना है ना, तो एक बार हमने क्या किया, ब्रेक किया बीच में एक पॉइंट से, तो एक बार ए से सी तक इंटीग्रेशन किया, फिर सी से बी तक इंटीग्रेशन किया, देखो ए से सी तक किया, फिर सी से बी तक किया, ठीक है। तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बीच में, और ऑप्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर इस टाइप का कुछ आता है तो ऑप्शन से आप समझ जाएंगे, या फिर क्वेश्चन भी आ सकता है प्रॉपर्टी वाला, वो हम आगे बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एमसीक्यू लेक्चर सेकंड के। अब हम लेक्चर 3 जल्द ही आपको लेके आएंगे, तब तक के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और डिटेल लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सीरियल से पढ़िए 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 पढ़िए। अगर नहीं पढ़ेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, शॉर्टकट मत चलिए, थोड़ा सीरियसली मेहनत करिए, तो 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।